गरुड़ पक्षी की अनसुने व रोचक रहस्य। मान्यताओं के अनुसार गरुड़ पक्षियों के राजा और विष्णु जी के वाहन के रूप में जाने जाते हैं। गरुड़ महर्षि कश्यप और विंता के संतान और अरुण के छोटे भाई हैं। त्रेतायुग में गरुड़ ने श्रीराम के छोटे भाई और राजा दशरथ के दूसरे स्थान के पुत्र भरत के रूप में अवतार लिया था। आज हम गरुड़ के बारे में कुछ अनसुनी बातें बताएंगे। राजा दक्ष की 84 कन्याएं थीं, उनमें 17 का विवाह महर्षि कश्यप के साथ हुआ था। उन 17 पत्नियों में से कश्यप की कद्रू और विंता नाम की 2 पत्नियां भी थीं। एक दिन कश्यप ने दोनों से वरदान मांगने को कहा, तब कद्रू ने 1000 नागपुत्र और विंता ने केवल 2 तेजस्वी पुत्र वरदान के रूप में मांगे। वरदान के फलस्वरूप कद्रू ने 1000 अंडे और विंता ने 2 अंडे प्रसव किए। कद्रू के अंडों के फूटने पर उसे 1000 नागपुत्र मिल गए, किंतु विंता के अंडे उस समय तक नहीं फूटे। उतावली होकर विंता ने एक अंडे को फोड़ डाला। उसमें से निकलने वाला बच्चा अरुण था। उसका ऊपरी अंग तो बन चुका था, किंतु नीचे के अंग नहीं बन पाए थे। उस बच्चे ने क्रोधित होकर अपनी माता को शाप दे दिया कि माता, तुमने कच्चे अंडे को तोड़ दिया है, इसलिए तुझे 500 वर्षों तक अपनी उसी बहन तथा सपत्नी की दासी बनकर रहना होगा जिससे तू इतनी घृणा करती है। पर ध्यान रहे, दूसरे अंडे को खुद से ही फूटने देना। उस अंडे से एक अत्यंत तेजस्वी बालक और मेरे छोटे भाई उत्पन्न होंगे और वही तुझे इस शाप से मुक्ति दिलाएंगे। इतना कहकर अरुण आकाश में उड़ गया और सूर्य के रथ का सारथी बन गया। विंता का दासी बनना। एक दिन कद्रू और विंता की दृष्टि समुद्र मंथन से निकले हुए उच्चैश्रवा घोड़े पर पड़ी। कद्रू ने कहा कि उस घोड़े की पूंछ काली है, जबकि विंता ने उसे सफेद रंग का बताया। इस पर दोनों में शर्त हुई कि जिसका कथन गलत होगा उसे दूसरे की दासी बनना होगा। दोनों शर्त मानकर पूंछ देखने चली। कद्रू ने चुपचाप अपने पुत्रों को उस पूंछ से लिपट जाने की आज्ञा दी, इससे पूंछ काली दिखाई पड़ने लगी। तब विंता हार मानकर कद्रू की दासी बन गई। गरुड़ का जन्म। समय आने पर विंता के दूसरे अंडे से महातेजस्वी गरुड़ की उत्पत्ति हुई। उनकी शक्ति और गति अद्वितीय थी। विंता को दास्ता से मुक्ति। एक दिन कद्रू ने गरुड़ से कहा कि तुम मेरी दासी के पुत्र हो, इसलिए तुम मेरे पुत्रों को घुमाने ले जाओ। गरुड़ को इस पर बहुत क्रोध आया, किंतु उन्होंने सौतेली माता की आज्ञा मान ली। नागों को घुमाते हुए गरुड़ ने उनसे अपनी माता को दास्ता से मुक्त कर देने के लिए कहा। इस पर नागों ने कहा कि यदि तुम हम लोगों के लिए अमृत ला दोगे तो हम तुम्हारी माता को दास्ता से मुक्त कर देंगे। गरुड़ ने इंद्र सहित सभी देवताओं को परास्त कर अमृत घट उनसे छीन लिया। गरुड़ के पराक्रम से प्रभावित होकर इंद्र ने गरुड़ से मित्रता कर ली। मित्रता हो जाने पर इंद्र बोले, मित्र, आप इस अमृत घट को मुझे वापस दे दीजिए, क्योंकि आप जिनके लिए इसे ले जा रहे हैं वे स्वभावतः बहुत दुष्ट हैं। इस पर गरुड़ ने कहा, मुझे पता है, किंतु मैं अपनी माता को दास्ता से मुक्ति दिलाने हेतु इसे उनके पास ले जा रहा हूं। आप वहां से इसे वापस ला सकते हैं। तभी उनकी भेंट विष्णु से हो गई। नारायण ने गरुड़ से प्रसन्न होकर वर मांगने के लिए कहा। इस पर गरुड़ ने सदा उनकी ध्वजा में बने रहने का वर ले लिया। साथ ही वे नारायण के वाहन भी बन गए। इसके पश्चात गरुड़ अमृत घट को नागों को देकर अपनी माता विंता को दास्ता से मुक्ति दिलाए। अमृत घट को रखकर सारे नाग पवित्र होने के लिए स्नान करने चले गए। इसी बीच इंद्र चोरी से उस अमृत घट को उठाकर ले गए। नाग जब स्नान करके वापस आए तो उन्होंने देखा कि अमृत कलश गायब है। उन्हें लगा धरती पर ही अमृत की कुछ बूंदें गिर गई होंगी। उन्होंने जैसे ही उस धरती को चाटा, उनकी जीभ के 2 भाग हो गए और तब से वे द्विजीव कहलाए। गरुड़ का रामचंद्र के प्रति भ्रम। रावण के पुत्र इंद्रजीत ने लक्ष्मण से युद्ध करते हुए राम लक्ष्मण को नागपाश से बांध दिया था। देवर्षि नारद के कहने पर गरुड़, जो नागभक्षी थे, ने नागपाश के समस्त नागों को खाकर उनको नागपाश के बंधन से छुड़ाया। राम के इस तरह नागपाश में बंध जाने पर राम के परमब्रह्म होने पर गरुड़ को संदेह हो गया। गरुड़ का संदेह दूर करने के लिए देवर्षि नारद उन्हें ब्रह्मा के पास भेजा। ब्रह्मा जी ने उनसे कहा कि तुम्हारा संदेह भगवान शंकर दूर कर सकते हैं। भगवान शंकर ने भी गरुड़ को उनका संदेह मिटाने के लिए काकभुशुंडी के पास भेज दिया। अंत में काकभुशुंडी ने राम के चरित्र की पवित्र कथा सुनाकर गरुड़ के संदेह को दूर किया।
विवाह और संतान। गरुड़ और उनके बड़े भाई अरुण का विवाह पक्षी कुल में 2 बहनों से हुआ था। गरुड़ की पत्नी का नाम उन्नति और अरुण की पत्नी का नाम शैनी है तथा अरुण के 2 पुत्र जटायु और संपाति हुए और गरुड़ के पुत्र सुमुख हुए। तो दोस्तों, ये थी पक्षियों के राजा गरुड़ की कहानी।